हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि क्वाड्रिलेटरल्स की सीरीज हमारी चली हुई है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 तक मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है बच्चों आपका 55 क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास जो एक रेक्टेंगल है ABCD। तो मैंने यहां पर रेक्टेंगल बनाया ABCD, फिगर गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग देख के बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे ABCD। उसके बाद यहां पर AC एंड BD जो है तो डायगोनल गिवन है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को ऊपर कट करते हैं। ये वाला जो एंगल है आपको 55 डिग्री गिवन है। आपको जो फाइंड करना है क्वेश्चन जो फाइंड करना है ये वाला एंगल आपको जो है फाइंड करना है इसके अंदर ODA। बिल्कुल क्वेश्चन वही दिए जाते हैं जो हो जाए, बिना होने वाले क्वेश्चन नहीं देंगे। हाँ कहीं पर थोड़ा सा बस माइंड ज्यादा लगता है, कहीं पर आपको प्रॉपर्टी याद होती है। तो करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप गिवन लिख लेंगे, तो क्वेश्चन में जो गिवन है देख के लिख लेंगे सभी। ABCD इज अ जो रेक्टेंगल है, उसके बाद जो है डायगोनल से एक दूसरे को ओ पे कट करते हैं। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री गिवन है। तो गिवन हमने लिख लिया। उसके बाद हम टू फाइंड, आपको फाइंड करना है एंगल कौन सा, एंगल ODA। एंगल ODA आपको बच्चों फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि जो ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा, तो यहां पर एंगल जो है आपका AOD, एंगल AOD इक्वल होगा BOC के, एंगल BOC के, और दोनों 55 आ गए बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रॉपर्टी क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट क्या होती है? yes, sir. अब जो है बिल्कुल हम आगे देखते हैं बच्चों। अब आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। yes, तो यहाँ पर ये और ये इक्वल है चारों आपस में। तो मैं यहाँ ट्राइंगल की बात करता हूं AOD की। तो इन ट्राइंगल AOD, और AOD ट्राइंगल के अंदर AO जो है वो किसके इक्वल है? DO के इक्वल है। तो DO इक्वल्स टू AO है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब जो है बच्चों आपको पता है किसी ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, ये यहाँ A है, ये D है, ये O है, और अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे ना। तो अगर मैं इनको इंडिकेट करूं तो जो ये वाले एंगल है डबल जो रेड से मैंने शो किया ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जो हम लिखेंगे सो एंगल OAD, एंगल OAD इक्वल है एंगल ODA के, ODA के। और ये क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, ये जो आपका एंगल है OAD ODA, इनको मैं x डिग्री लेट करता हूं। तो x डिग्री लेट किया बच्चों, तो इसका मतलब जो आपके एंगल जो लेट किए हैं x, ये वाला भी x है आपका और ये वाला भी एंगल x डिग्री है। अब मैं यहाँ ASP यूज करूंगा किसके अंदर? AOD के अंदर। इन ट्राइंगल AOD के अंदर मैंने यहाँ एंगल ये वाला AOD प्लस में ये x प्लस में ये x, तीनों एंगल का सम करूंगा 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। yes, sir. अब x और x 2x और AOD, जो AOD है आप निकाल चुके हो, AOD जो है आपका वो 55 है। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया? 55 डिग्री। यहां पर जो है 180 का 180, 2x का 2x 180, 55 यहाँ माइनस हो गया, 180 से 55 माइनस करूंगा कितना आएगा? 125। x 2 इधर आके क्या हो जाएगा? तो डिवाइड करके आ जाएगा 62.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 62.5। और जो आपसे पूछा गया था बच्चों एंगल ये वाला ODA, तो ODA x था आपका और x आपका कितना हो गया बच्चों? 262.5 डिग्री।
और यही यही आपको जो है क्या करना था, फाइंड करना था, प्रूव नहीं करना था। ठीक है, प्रूव नहीं करना था, फाइंड करना था। तो फाइंड हमने कर लिया। समझ आया क्वेश्चन सभी को? क्लियर हुआ? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। और जो 56 क्वेश्चन है आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। 56 भी इंपॉर्टेंट है, 57 भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है आपका, 56 क्वेश्चन के अंदर यहां पर एक फिगर गिवन है बच्चों। तो फिगर मैं बना लेता हूं, इस तरीके से बनी हुई है फिगर। ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, और एबीसी ट्राइंगल के अंदर ये जो आपको गिवन है ए डी, ये आपको ए डी गिवन है, और जो ए डी दिया हुआ है वो क्या है, मीडियन है। ए डी क्या है, मीडियन है। साथ के साथ यहां पर बीई भी गिवन और बीई भी मीडियन है। तो ये आपको लिख लेना क्वेश्चन के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो एबीसी ट्राइंगल के अंदर एडी एंड बीई, एडी एंड बीई आर मीडियंस। ठीक है, नहीं वो कोई बात नहीं, पता चल रहा है यहां पर मीडियंस है। इसके अलावा जो आपको बताया गया है बीई डी एफ, तो बीई और डी एफ एक लाइन यहां इस तरीके से बनी हुई है। तो बीई जो है बच्चों वो पैरेलल गिवन है डीएफ के, बीई डीएफ के पैरेलल गिवन है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है टू प्रूव। आपको जो प्रूव करना क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना बेटा आपको कि जो सी एफ है इज इक्वल्स टू 1/4 AC। जो सी एफ है वो AC का 1/4 पार्ट है, प्रूव करके दिखाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या गिवन है और क्या पूछा गया? क्लियर है? ओके, तो यहां पर जो हम करना स्टार्ट करेंगे, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा मैं देखता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी के अंदर बेटे यहां पर एबीसी के अंदर जो बीई है इज आ मीडियन। बीई क्या गिवन आपको? मीडियन गिवन है। और मीडियन क्या करता है बेटा? मीडियन बीई जहां पर भी मिलेगा तो वहां जहां ई है उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, सामने वाली साइड को। मीडियन जिस भी साइड से जाके टच करेगा, जिस भी साइड से जाके मिलेगा, वर्टेक्स से जो लाइन मिलेगी, जैसे ये यहां बी से जाके ई पर मिल रहा है एसी को, तो एसी को इक्वल टू पार्ट्स में बांटेगा। ये समझ में आई बात? तो यहां पर मेरे को पता चल गया कि बीई अगर मीडियन है तो इसका मतलब जो आपकी सीई साइड है, या मैं लिख देता हूं कि इसका मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। लग गया ना पता? अब अगर बच्चों ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी एफ है, सी एफ वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी होगा। क्या जो सी एफ नहीं, सी ई करो इसको, सी एफ नहीं है बिकॉज ई मिड पॉइंट था, तो जो सी ई है क्या वो इस एसी का आधा हो जाएगा? समझ आया सभी को? हाँ जी अनुराग, देखो दोबारा से, ये लाइन है बेटा एसी, और मैंने बोला ई मिड पॉइंट है। तो अगर ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो ये सीई है ये इस पूरी एसी का आधा है ना। तो वही लिखा है मैंने कि जो ये आपका सीई है वो किसके बराबर है? एसी के आधे के। समझ आ गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं कौन सा ट्राइंगल लेता हूं मैं, बी सी ई। अब इन ट्राइंगल बी सी ई, इस ट्राइंगल के अंदर बेटा जो डीएफ है वो बीसी के बीई के पैरेलल है। जो डीएफ है मैं इसको रेड कलर से डॉट करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ये वाला जो है वो ये वाली, ये दोनों आपको पैरेलल गिवन है ना। यस सर, बीई डीएफ। तो इसका मतलब यहां पर अगर डीएफ बीई के पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी याद है आपको? कन्वर्स ऑफ एमपीटी में क्या बताया था मैंने? अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या हो गए? मिड पॉइंट्स हो गए। बताया था ना मैंने? तो वैसे यूज करना आपको, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब डी और एफ मिड पॉइंट हो गए इस वाले ट्राइंगल के।
ट्राइंगल को मैं अलग से बना के आपको दिखा सकता हूं, समझ नहीं आ रहा तो ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है ये, और ये है आपका ई, ये है आपका बी, ये आपका सी है, यहां से कुछ इस तरीके से डी और एफ बना हुआ है, और जो डी एफ है बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन है या नहीं है? तो यहां पर ये पैरेलल है तो इसका मतलब डी बीसी का मिड पॉइंट हो गया और एफ ईसी का मिड पॉइंट हो गया। सो डी and F are the midpoints of sides BC and EC by the converse of MPT, यानी MPT के कन्वर्स में बेटा मैंने इसको पढ़ा था, सीखा था। तो अगर बच्चों ये इसकी मिड पॉइंट हो गए हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो CF लाइन है ये वाली, ये इस EC का हाफ है? लिख सकता हूं। तो जो ये मैंने यहां पे लिखा कि जो CF है, सो CF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EC, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो मैंने समझाया, समझ आया आप लोगों को सभी को? यस सर। अब जो है यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर जो सेकंड में मैंने वैल्यू निकाली है वो मैंने किसकी निकाली है? CF की वैल्यू निकाली है, और वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ EC के बराबर है। मैं यहां पर ये जो CE की वैल्यू है बच्चों, CE की वैल्यू ये वाली, ये CE की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं ना? तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली CE की और सेकंड में पुट की, तो यहां लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ CE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखिए, मैंने CE की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से ली? फर्स्ट से, और पुट किस में कर रहा हूं? सेकंड इक्वेशन है मेरी CF इक्वल्स टू हाफ ऑफ EC या CE, EC CE सेम थिंग। अब यहां पर CF का CF आ गया, हाफ का हाफ, और जो EC है बच्चों, इस EC की जगह क्या मैं ये वैल्यू रख सकता हूं? हाफ ऑफ AC। तो मैंने इसकी जगह रख दिया हाफ ऑफ AC। CF का CF आ गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और AC का AC। हैंस प्रूव्ड, यही आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना जरूरी है, बिकॉज जो ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन आज तक किए ही नहीं थे और पेपर में कहां से आ गए। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब बेटा हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर गिवन है कि LMNO एक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन में बोला गया LMNO, तो फिगर गिवन है, फिगर वैसे ही बनानी है जैसे क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर दिया हुआ है नेमिंग LMNO, ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम के अंदर बताया गया है कि LM इज पैरेलल टू ON। अगर मैं बात करूं यहां पर LMON की, तो ये LM लाइन है आपकी साइड, और ये आपकी जो है NO है, ये दोनों आपस में क्या बच्चों? पैरेलल है। आप चाहो साथ साथ जो गिवन में लिख सकते हो आप। तो LMNO इज अ ट्रेपीजियम इन विच LM पैरेलल टू NO, LM NO के पैरेलल है। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड LO। तो यहां पर ये इसका डायगोनल गिवन है, और LO का मिड पॉइंट गिवन है बच्चों, क्या है? P है। और यहां से बता दिया गया इफ Q इज द पॉइंट ऑन द साइड MN, MN के ऊपर Q एक पॉइंट है, और Q एक पॉइंट है जिसमें आपको बताया गया है कि लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू ON। तो अगर मैं PQ को ज्वाइन करूं यहां से, तो PQ इस NO के या ON के पैरेलल है जी। तो PQ इज पैरेलल टू ON, थोड़ा सा अलग है, आप आगे देखोगे पता चलेगा। तो ये आपको आ गया
आपको ये क्वेश्चन में गिवन है अप टू प्रूव, जो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी है। तो दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ MN। जो MN साइड है बच्चों, इस MN साइड का मिड पॉइंट है क्या, Q। एक तो ये प्रूव करना है। सेकंड थिंग आपको प्रूव करनी है यहाँ की जो PQ है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अंडर ब्रैकेट LM प्लस ON। ये भी आपको प्रूव करना है। तो ये दो चीजें हैं। क्वेश्चन समझ आ गया आपको, क्या गिवन है पता चल गया, प्रूव क्या करना है, क्लियर है? क्लियर है रक्षित? yes, आगे जो है हम स्टार्ट करते हैं करना। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मेरे को पता है कि यहाँ पर LM और ON, LM इज पैरेलल है ON के, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। उसके बाद PQ जो है वो भी ON के, PQ इज पैरेलल टू ON, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मुझे क्या पता चला भाई, यहां पर जो LM है वो भी ON के पैरेलल है, PQ भी ON के पैरेलल है। तो इसका मतलब LM और PQ भी पैरेलल हो गई या नहीं हो गई? तो LM इज पैरेलल टू PQ और दोनों किसके पैरेलल है, ON के पैरेलल है। तो इसका मतलब LM, PQ और ON तीनों हमने क्या कर दी, पैरेलल कर दी पैरेलल। ओके, अब जो है हम यहां पर करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आपने वो कन्वर्स ऑफ एमपीटी वाले में किया था कि एक मिड पॉइंट से अगर मैं साइड ड्रॉ करूं, मैं इस पॉइंट को O मान ले, O यहां पर गिवन है, S मान लेता हूं। तो अगर मैं एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं किसके, थर्ड साइड के, तो इसका मतलब ये दोनों मिड पॉइंट हो जाते हैं। ऐसे ये मिड पॉइंट हो गया, तो इससे हम इसको करेंगे और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा क्या, इन ट्राइंगल LOM, इन ट्राइंगल LON। ये लेना इसलिए जरूरी है बिकॉज मेरे को पहले इसको मिड पॉइंट शो करना पड़ेगा, एस को। लास्ट क्वेश्चंस में भी आप डाउट क्रिएट कर रहे थे ना इस चीज के ऊपर, तो ये वही है। तो यहाँ पर हम करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर बेटा मैंने देखा कि जो है P is a midpoint, P is a midpoint and PS is parallel to ON, और PS जो है पैरेलल भी है ON के। दोबारा देख लीजिए, P is a midpoint of LO and PS is parallel to MN। तो जब इस ट्राइंगल के अंदर बेटा यहां पर ये लाइन पैरेलल भी है, मिड पॉइंट भी है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया ना किसका, इस साइड का, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो यहां पर हम लिख देंगे सो S इज अ मिड पॉइंट ऑफ LN। सो S इज अ मिड पॉइंट ऑफ LN। कैसे पता चला, बिल्कुल रीजन लिखना है, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी, यानी एमपीटी के कन्वर्स में मैंने ये सीखा था। क्लियर है? अब जो यहां पर मैं देखता हूं, मैं ट्राइंगल लेता हूं LNM। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं LMN, तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल LMN। इन ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं यहां पर जो ये वाली साइड है SQ LM के पैरेलल है, बिकॉज मैं तीनों साइड्स को पैरेलल कर चुका हूं। तो SQ LM के पैरेलल होगी। यस सर। और S मिड पॉइंट भी है, ये प्रूव किया मैंने, ये रहा, देख लीजिए ध्यान से, ये कीजिए प्रूव, है या नहीं है? तो यहां पे हम लिखेंगे कि S इज अ मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं यहां पर जो हमें सेकंड में भी मदद करेगी साथ साथ। तो इससे पहले मैं एक चीज जो है स्टेप और इसमें बढ़वा देता हूं, क्या कि अगर ये इसके मिड पॉइंट हो गए, इसका मतलब इस ट्राइंगल में LON में, तो ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल है बच्चों, तो क्या होगा, जो ये साइड है PS वो हाफ ऑफ ON होगा ना। तो यहां हम लिख देंगे एंड
पी एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओ एन बाय एम पी टी, और इसको मैंने इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव करने में मदद करेगी, अभी दिखाऊंगा आपको आगे, देखिए ध्यान से। अब मैं जो है दोबारा से ट्राइंगल लेता हूं, ये वाला एल एन एम, तो इन ट्राइंगल एल एम एन, और एल एम एन ट्राइंगल के अंदर बच्चों एस मिड पॉइंट है, तो हम लिख देंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन एंड इसके साथ साथ एस क्यू एल एम के पैरेलल भी है, एंड एस क्यू पैरेलल टू एल एम है या नहीं है? यस सर। आपने तीनों साइड्स को पैरेलल प्रूव किया है, तो इनके जो पार्ट्स है वो भी तो आपस में पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? तो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की इस तरीके से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है ट्राइंगल, देखिए ध्यान से। नाम है यहां पर एल, ये है एम, ये है एन, और ये एस क्यू है बच्चों, एस क्यू। तो ये मिड पॉइंट था, इससे ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है इसके, तो इसका मतलब क्यू क्या हो गया? क्यू जो है मिड पॉइंट हो जाएगा ना एम एन का, तो हम लिख देंगे सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन by the converse of MPT, by the converse of MPT। समझ आ गया? तो आपने यहां पर Q को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया MN का, तो क्या हमारा पहले वाला पॉइंट क्लियर हो गया? प्रूव हो गया? हो गया ना? अब अगर बच्चों यहां पर SQ पैरेलल LM के है, ये आपने लिखा SQ LM के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो SQ है वो हाफ LM के इक्वल होगी ना? होगी या नहीं होगी? समझ आ रहा है? यस सर। सभी को? एमपीटी कन्वर्स ऑफ एमपीटी चल रही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो यहां पर SQ जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ LM बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको इक्वेशन मैंने फोर्थ मान लिया। तो यहां तक आपने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया, अपना प्रूव कर दिया। अब मैं सेकंड पार्ट यहां प्रूव करने के लिए क्या करूंगा? इक्वेशन जो आपकी थर्ड है और इक्वेशन जो आपकी फोर्थ है, दोनों को ऐड करेंगे हम। तो यहां पे मैंने किया ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड PS SQ, PS प्लस SQ इक्वल का इक्वल आ गया बीच में, हाफ ON प्लस ये आ गया हाफ LM। अब PS SQ, तो ध्यान से देखो, PS प्लस में SQ मिलके PQ बना रहा है, तो मैंने इसको मिला के PQ बना दिया, और यहां पर दोनों में हाफ कॉमन है, बाहर लिया, अंडर ब्रैकेट क्या बचा? ON प्लस LM। और आपको प्रूफ क्या करना था? यही तो प्रूफ करना था ना? तो यहां पर जो है ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कोई डाउट लगता है तो जो है आप कमेंट कीजिएगा, ट्राई करेंगे दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए क्वेश्चन को। साथ ही साथ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है आप देखिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, साथ ही साथ जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपका खास है उनको, और अपने जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे और आप प्रिपेयर हो सके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।